हेलो एवरीवन। तो ये है जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी का पार्ट था ये। ठीक है, यानी कि इसमें मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसके आंसर दो हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर्स हैं, ईच ऑफ फोकल लेंथ एफ आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द फिगर। देन द एफ इज़ मच लार्जर देन द साइज़ ऑफ मिरर। तो साइज़ ऑफ मिरर बहुत ही छोटा है और एफ जो है बहुत ही लार्ज है। एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट है और इसके सेंटर में एस है। एस इज़ अ सोर्स जो इम्बीडेड है, ठीक है, ग्लास स्लैब के अंदर। नाउ बाय दिस डायग्राम, इसका यूज़ करते हुए हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स आर करेक्ट। कौन सी दो डिस्टेंस मिरर के बीच करेक्ट होंगी। ओके, तो देखिए चेक करते हैं। सी, तो सबसे पहले ये देखिए, तो ये हमने मिरर बनाया। तो देखो पहले केस में हमें क्या करना है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सी की जो हमारी रे है, कंडीशन दे रखी है इन्होंने यहाँ पर। सी जो आपकी इमेज है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज टू बी फॉर्म्ड ऑन द एस इटसेल्फ। तो एस एज अ सोर्स है और इसकी इमेज भी इसी के ऊपर बन रही है, ये कंडीशन है। तब आपको इन दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखिए 2 मिनट के लिए मानिए कि यहाँ पर टी थिकनेस का डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं है। ओके, तो डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो ये मिरर हो गए हमारे, ये हमारा पहला मिरर हो गया, ये हमारा दूसरा मिरर हो गया। तो क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा अगर ये सोर्स, अगर मैं सोर्स को रख दूँ कहाँ पर, सेंटर पे, कर्वेचर ऑफ द मिरर पे, दोनों की फोकल लेंथ एफ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होने की कंडीशन क्या होती है, सी। कोई भी रे अगर जाएगी लाइक दिस ऐसे, तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी कुछ ऐसे। और अगर अपना पाथ रिट्रेस करेगी तो यहाँ पे भी पाथ रिट्रेस होगा कुछ ऐसे। और पाथ रिट्रेस होगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर विदाउट द डायलैक्ट्रिक स्लैब ये हो जाएगा आपका सिंपली डिस्टेंस डी, दैट इज़ 2r। एंड r होता है आपका मिरर के केस में 2f, यानी कि हो जाएगा आपका 4f। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सी। डायलैक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंस होने से क्या होगा, रे अपने पास से डिविएट करेगी और ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करेगी, यानी कि इसमें प्लस कुछ ऐड होगा। तो 4f में से देखिए आंसर ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों ही आंसर हैं। ठीक है, दोनों ही पॉसिबल आंसर हैं। तो अब इन दोनों में से देखना है कौन कौन से आंसर होंगे। सी, तो डायलैक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का। आइए समझते हैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा है कि मान लीजिए कोई लिक्विड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है लाइक दिस, और यहाँ पर प्लेस्ड है ये एस, सोर्स हमारा यहाँ बिल्कुल बॉटम पर प्लेस्ड है लाइक दिस। तो ये अपेरेंट पोजीशन दिखाता है यहाँ पर। और अगर आपका लिक्विड भरा है कितनी हाइट तक, एच हाइट तक, तो एच की वैल्यू हम यहाँ पे टी की जगह रिप्लेस करेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, एन की जगह हमारे पास एन नॉट गिवन है, तो इसको हम एन नॉट बोलेंगे। तो इसकी अपेरेंट पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, इस नॉर्मल शिफ्ट की वजह से यहाँ पर केस क्या होगा, यहाँ पर जब बीच में एक स्लैब रख दिया जाएगा लाइक दिस, तो जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो नॉर्मल शिफ्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो देन इन द फर्स्ट केस जो नॉर्मल शिफ्ट बनेगी, नॉर्मल शिफ्ट का हमारे पास सीधे सीधे एन एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड, तो टोटल हाइट हमारी थिकनेस हो गई, एन टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन, एंड एन की जगह एन नॉट। तो जो पहला आंसर हो गया हमारा। अब जो हमारी पास डिस्टेंस हुई, जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ 4f प्लस टी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन नॉट, ये हमारा आंसर है। तो आंसर मैच कीजिए, तो आंसर बनेगा हमारा ए इज़ द फर्स्ट करेक्ट आंसर। ओके, देन दूसरे केस में क्या होगा, सी। इन द सेकेंड केस मैंने फिर से यहाँ पे मिरर रखे हैं और ये हमारा सोर्स हो गया। अब अगर हमने कहा कि ये जो सोर्स है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, ये फोकस पर प्लेस्ड है एफ पर, ये रहा हमारा सोर्स। तब देखिए लाइट रे कैसे जाएगी। तो लाइट रे गई लाइक दिस, मैंने यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि जब इंसिडेंट होगी लाइट रे मिरर पे तो उसके बाद क्या होगा, इट बिकम्स पैरेलल, तो ये पैरेलल हो गई। अब पैरेलल लाइट रे दूसरे पे इंसिडेंट हो गई
तो ये क्या बनेगी, फोकस से पास करेगी लाइक दिस। यानी कि जो एस पर जो एस पॉइंट है इसकी इमेज यहीं पर दिखेगी, जिसको हम एस डैश से दिखा सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम भी वेरीफाई हो गया। इन दिस केस जो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर होगा, यू कैन सी दैट एक एफ ये हो गया और एक एफ ये, तो ये हो गया आपका 2f। तो आप देख सकते हो एक आंसर हमारा कौन सा वाला है यहाँ पर, एक आंसर हमारे यहाँ पे 2f वाले भी गिवन है। 2f में कुछ डिस्टेंस ऐड है तो हम फिर से नॉर्मल शिफ्ट लगाएंगे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, फिर से डिस्टेंस बिटवीन द मिरर ये हो जाएगा 2f एंड प्लस कौन सी शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट हमने निकाली हुई है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। फिर से सेम तरीके से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2f प्लस t टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एंड नॉट लाइक दिस। तो हमारे पास दो आंसर हो गए। ये कौन सा आंसर है हमारे पास, ये आंसर है हमारे पास बी वाला। ओके, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गए, आंसर ए एंड आंसर बी। तो ये दो करेक्ट आंसर हैं, ये दो हमारे पास रॉन्ग आंसर हो गए। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल।